हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। आज की वीडियो में मैं अपनी क्लास 9th का जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है उसकी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करती हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग एंड पैरेललोग्राम, उसका डेफिनेशन एंड उसकी हमने सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया था। तो क्वाड्रिलेटरल अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको जाके देख लीजिए। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ रेक्टेंगल के बारे में। तो हम लाइन वाइज चल रहे हैं चीजों में। देखो, रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल एक टाइप का पैरेललोग्राम ही है। ठीक है। तो हम जब रेक्टेंगल बनाते हैं, हमने बचपन में सीखा हुआ है कि रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर है तो क्वाड्रिलेटरली, ये एग्री करते हैं क्योंकि इसकी क्या है, चार साइड है। पैरेललोग्राम इसलिए होता है क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की है वो इसको सेटिस्फाई करती है कि ये इसके पैरेलल भी होता है, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। डायगनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर लिया था पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में। सपोज ये ए है, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ये हम और ये इसको बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स व्हाट? दैट दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन। यही पढ़ाया था। अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ऐसा क्या चीज है जिससे कि वो दोनों डिफरेंट है? देखो, पैरेललोग्राम में मैंने आपको अपोजिट एंगल्स इक्वल बताए, बट रेक्टेंगल में क्या होता है? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल, ईच एंगल अगर मैंने 90 डिग्री कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? एक रेक्टेंगल बन जाएगा। इसका मतलब पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो तो आएंगी आएंगी, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम, एंड हर एंगल इसके अंदर क्या है? 90 डिग्री है। ये इसकी खासियत है। हर फिगर की ना, हर शेप की अपनी खासियत होती है। इसकी ये खासियत है कि ये क्या है, इसका हर एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। और एक और इसकी प्रॉपर्टी है। देखिए, इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि हमने पढ़ा डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करते हैं पैरेललोग्राम में, बट इक्वल होते हैं? नहीं होते हैं, बट यहां पर होंगे। तो डायगोनल्स आर इक्वल, जिस पे आप गौर फरमाएंगे, इस पे इक्वल वर्ड पे, कि बराबर होते हैं, एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट तो पैरेललोग्राम भी कर रहा था, है ना? देखो, इक्वल होंगे क्यों? अगर आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझोगे ना, बराबर तो होने ही चाहिए ना। ये अगर लेंथ है और अगर ये ब्रेड्थ है तो पाइथागोरस थ्योरम से तो डायगोनल निकलेगा। वैसे सिमिलरली अगर इसका निकालोगे तो वो भी तो यही निकलेगा, लेंथ प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ही निकलेगा ना इसका भी। तो ऑब्वियसली वो तो होने ही चाहिए डायगोनल बराबर। क्लियर? तो ये इसको, इसकी ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जिससे कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल क्या है, डिफरेंट हो जाते हैं। अगर हमें कभी भी, देखो मैं प्रॉपर्टीज इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि जो हमारे पास जब हमें प्रूव करना होगा किसी भी, जैसे पैरेललोग्राम दे देंगे उसको रेक्टेंगल करना होगा, या रेक्टेंगल दे देंगे कुछ और करना होगा। तो एक बात समझो, पैरेललोग्राम में अगर आपने 90 डिग्री दिखा दिया, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? एक रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? तो आप इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट पे आते हैं, स्क्वायर को डिस्कस करते हैं। देखिए, स्क्वायर में क्या प्रॉपर्टी है? स्क्वायर भी मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? बचपन में हमने सीखा है ना, स्क्वायर एक ऐसी फिगर है जिसकी सारे साइड्स बराबर होती हैं। क्वाड्रिलेटरल तो होगा ही होगा, और ये पैरेललोग्राम भी, क्योंकि इसमें सारी प्रॉपर्टीज हैं जो एक पैरेललोग्राम के अंदर होती हैं। देखिए, पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या होता है? पैरेलल, इसके अंदर भी होते हैं। ए मान लो, बी मान लेते हैं, सी मान लिया, डी मान लिया। ठीक है। तो सबसे पहली चीज, पैरेललोग्राम तो है ही, और 90 भी होगा ही एंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में जो था वो इसमें भी है ही। मतलब ये रेक्टेंगल तो है ही, बट एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है जिसमें ऑल साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल। तो स्क्वायर मेरे पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक है। 90 डिग्री भी होता है रेक्टेंगल की जगह, रेक्टेंगल की तरह, और सारी साइड्स क्या होती हैं? बराबर। क्या रेक्टेंगल में सारी साइड्स बराबर होती हैं? नहीं होती ना। तो ये इसको, इसकी खासियत है कि ये क्या है, इसकी सारी साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल, जो कि रेक्टेंगल के अंदर नहीं होती हैं। ठीक है। और इसकी भी वही है कि डायगोनल्स क्या हो जाएंगे इसके? दे आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट
ईच अदर। कुछ कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं। इसकी एक स्पेशल ये है कि ये इक्वल भी होंगे, बाइसेक्ट भी करेंगे, बट ये किस पर बाइसेक्ट करेंगे? दे विल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। क्या मतलब है इस चीज का जरा समझो। डायगनल को मैंने ये बनाया, ये मेरा डायगनल नंबर 1 है, ये मेरा डायगनल नंबर 2 है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है? ये इसके इक्वल एंड ये इसके इक्वल। जब ये कैंसिल मतलब ये जब इंटरसेक्ट मतलब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो जो ये एंगल बनाएगा हमेशा, दिस विल ऑलवेज बी अ 90 डिग्री। तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। बात समझ आई? इसकी प्रॉपर्टी समझ आ गई कि ये तो सारे एंगल 90 है ही, बट एक स्पेशल प्रॉपर्टी इसकी क्या है? साइड्स तो बराबर हैं एंड जो इसके बाइसेक्ट कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं? दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री। ओके, आई होप ये आपको रेक्टेंगल स्क्वायर बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। एक बार लास्ट वीडियो के साथ साथ एक बार इन सबको डिस्कस कर लेती हूँ। देखो, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल से मैंने फिर आपको पैरेललोग्राम समझाया। पैरेललोग्राम में एक 90 डिग्री बना दिया तो वो रेक्टेंगल बन गया। अब उस रेक्टेंगल में ऑल साइड्स इक्वल कर दी तो वो क्या बन गया? इट विल बिकम अ स्क्वायर। यहां तक बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोम्बस के बारे में एंड और क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। प्रॉपर्टीज जो क्वाड्रिलेटरल की है जो सारी हैं बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गई होंगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन to stay updated. Thank you. Bye bye.